मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सरकारी नौकरों को बड़ी राहत, पेंशन, सब्सिडी और ग्रेच्युइटी में देरी पर सरकार ने जारी किया आदेश। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, सब्सिडी और ग्रेच्युइटी की देरी से भुगतान पर ब्याज दरों में दोबारा जांच करने को कहा है। नए सरकारी आदेश के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी या सर्विस के दरमियान जिनकी मौत हो गई है या रिटायरमेंट के बाद जिनका इंतकाल हुआ है, उनके परिवार को उपलब्ध होने वाले पेंशन, पोस्टमार्टम लाभों को 12% की दर से अदा करने का आदेश दिया गया है। सरकार की ओर से वार्षिक सरकारी आदेश में ब्याज दर को 12 से कम करके 8% कर दिया गया है। इस आदेश में जातिवाद पार्टियों को कार्यकर्ता वोट ना दें, पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी की अपील। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण राज्य भर में छात्र शिक्षा से वंचित हैं। ऐसे संगीन हालात में जाति और धर्म के नाम पर सियासी फायदा लेना अच्छी बात नहीं। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए हमारा अपना विचार है, जिसके तहत जेडीएस पार्टी को सत्ता में लाया जाएगा। सभी को सहयोग करना चाहिए, कहा पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने। क्या मंत्री ईश्वरप्पा को राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं? सवाल किया डीके शिव कुमार ने। शिवमोगा में हर्षा हत्या के मामले में डीके शिव कुमार ने सवाल उठाते हुए पूछा, क्या मंत्री ईश्वरप्पा ने एनआईए को हत्या की जांच के आदेश दिए हैं? क्या उनको राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं? टिप्तूर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिवमोगा पुलिस हत्या की जांच नहीं कर रही। गृह मंत्री ने उन्नत जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस अपने जिले में सही तरीके से काम नहीं कर रही है, जिसको पुलिस ने भी कबूल किया है। इस पर मैं पुलिस को बधाई देता हूं, कहा डीके शिव कुमार ने। हर्षा की हत्या के विरोध प्रदर्शन, बंदूक के साथ हिंदू कार्यकर्ता। इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेते हुए राघो अन्नीगेरी नामी हिंदू कार्यकर्ता कमर पर बंदूक लगाए नजर आया। ये नज़ारा कैमरे में साफ तौर पर कैद हुआ है। राघो अन्नीगेरी को जिला प्रशासन के जरिए जान का खतरा बताकर बंदूक का लाइसेंस दिया है। कानून के मुताबिक रैली और प्रदर्शन में कोई हथियार नहीं रख सकता। उन पर लाइसेंस के साथ कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जा रहा है। क्या ऐसों पर कार्रवाई होनी चाहिए या होगी? उडुपी में फिर हिजाब पर हाईकोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन। हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को कैंपस से बाहर भेजा। प्रिंसिपल ने पीजी छात्राओं को क्लास और लाइब्रेरी में एंट्री नहीं है, ये कहते हुए कॉलेज प्रिंसिपल ने छात्रों को कैंपस से बाहर निकाल दिया, जो हाईकोर्ट के ऑर्डर का सरासर उल्लंघन है। इसके खिलाफ कौन आवाज़ उठाए? क्या हाईकोर्ट के ऑर्डर के उल्लंघन पर प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जाएगा या शाबाशी दी जाएगी? इस वाकये से पीजी छात्राओं के आंखें आंसुओं से भर गई। सरकार झूठ बोल रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है। सिद्धरामैया, राज्यपाल का भाषण इस बात का सबूत है कि सरकार झूठ बोल रही है और अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। सिद्धरामैया ने इस भाषण की आलोचना की और बताया कि सरकार खराब शासन का सामना कर रही है, जो हर मौके पर नाकाम साबित हुई है। राज्य में जनता के हितों को लेकर कहा सिद्धरामैया ने। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है, द्रोहा नारायण का आरोप। शिवमोगा में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेसी नेता द्रोहा नारायण ने कहा कि शिवमोगा में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक एक शांतिपूर्ण राज्य है, हालांकि इस तरह की घटनाओं से कर्नाटक का ब्लैक स्पॉट हो गया है। शिवमोगा में हिंदू संगठन के एक कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के लिए सरकार को दोषी ठहराया जाना चाहिए। अगर सरकार ने कानून व्यवस्था का ठीक से पालन किया होता तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने दावा किया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है।
हेड कांस्टेबल और पड़ोसी का झगड़ा मारपीट हुई सीसीटीवी फुटेज में कैद। कुछ दिन पहले हुबली के नॉर्थ ट्रैफिक पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल और पड़ोसियों के बीच पानी को लेकर मारपीट हुई थी। ये घटना सीसीटीवी फुटेज में हुई है कैद। घायल हेड कांस्टेबल पौराणिक मठ को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। हालांकि उनके पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि हम पर हमला करके हमसे पहले ही कांस्टेबल हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है। इस लड़ाई में हेड कांस्टेबल और पड़ोसी के परिवार के 2 सदस्य घायल हैं और हॉस्पिटल में भर्ती। ये मामला पुरानी हुबली पुलिस थाने में हुआ है। दर्ज कार्रवाई में जुटी पुलिस। क्या भगवा हिजाब की तरह पगड़ी उतारना मुमकिन है? कॉलेज बोर्ड की अपील से असहमत नजर आई छात्रा। बेंगलुरु के वसंत नगर की माउंट कार्मेल कॉलेज की प्रिंसिपल बबीता ने बताया कि पगड़ी लगाने वाली छात्रा हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट है। जैसे ही कुछ छात्राओं ने अपील की, हमारे सिख छात्रा से पूछा कि क्या वो पगड़ी उतार कर आ सकती हैं। इस पर उस छात्रा ने साफ इनकार करते हुए कहा कि हमारे मजहब में पगड़ी जरूरी है। इसके बाद हमने उस छात्रा के माता पिता से भी पूछा तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। इस पर मैनेजमेंट की अनुमति से हिजाबधारी छात्राओं ने मैनेजमेंट पर सवाल उठाए कि हमें भी इसकी अनुमति दी जाए। इस पर मैनेजमेंट खामोश। आप क्या कहेंगे ऐसे सौतेले बर्ताव को लेकर? घर मालिक को बंधक बनाकर लाखों का सामान लेकर फरार नेपाली गैंग। कम तनख्वाह देकर रखे नेपाली नौकर ने लगाया 88 लाख से भी अधिक का चूना। यह घटना बेंगलुरु के बसवेश्वर नगर के गृह लक्ष्मी लेआउट में घटी है। पिछले 2 महीनों से वेगेश्वरी गुरु कुमार के घर अनु नामी नेपाली महिला काम कर रही थी। 22 फरवरी सिक्योरिटी को घर की चाबी अनु को देने के लिए कहकर देवस्थान जाने के बाद घर में कोई ना पाकर अनु और पड़ोसी घर में काम करने वाले उसके पति ने घर लूटना चाहा। उसी वक्त घर मालिक अचानक आने पर उसको दोनों हाथ पैर बांधकर नेपाली गैंग घर में मौजूद 88 लाख का सोना और कैश लेकर फरार हो गए। वारदात का नज़ारा सीसीटीवी फुटेज में हुआ है कैद। आरोपियों के खिलाफ बसवेश्वर पुलिस थाने में हुआ है मामला दर्ज। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।